ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 5 का 6वां अध्याय आज आपको सुनाने जा रहे हैं। और अध्याय का मेन शीर्षक ऋषभ देव जी का देह त्याग। कथा प्रारंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, योग स्वरूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्माराम मुनियों को दैववश यदि स्वयं ही अणिमदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं तो वे उनके राग देश आदि कलेशों का कारण किसी प्रकार हो नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? दोस्तों, ऋषभ देव और कोई नहीं, साक्षात विष्णु भगवान थे। लेकिन इस कर्मकांडी दुनिया में कर्म करने के लिए अवतार लिया था। श्री सुखदेव जी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उनके साथी क्रोध आदि शत्रुओं का आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास कर सकता है? इसी से भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भी भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना पड़ा। वे अपने अंतकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिनंद रूप से देखते हुए वासनाओं को अनिवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही इस पृथ्वी पर विचरता रहा। वह देव वश, कोंक, वेक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझारवास से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपेटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। ये राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोंक, वेक, कुटुक देश का मंदमती राजा हरत वहां के लोगों का ऋषभ देव जी के आश्रमामित आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसके ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया से मोहित
अनेकों अधम पुरुषों को अपने शास्त्र विहित शौच आदि आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मानने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो सात समुद्र वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि वहां के लोग श्री हरि के मंगल में अवतार के चरित्रों का ज्ञान करते हैं। अहो महाराज, विप्रिय व्रत वंश बड़ा ही उज्ज्वल एवं सुयशपूर्ण है, जिसके पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति करने वाले परमहंस धर्म का आचरण किया। अहो ये जनरहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए दलित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर ही आसक्त समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक देवता, ब्राह्मण और गौ के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्य के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस मंगल में पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण संसारिक तपों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतकरण के पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर गाते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमय होती है कि फिर भी वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष परम पुरुषार्थ भी आदर नहीं करते। भगवान के निर्जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्टदेव, सहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इस प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेक कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे सकते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मालोक का उपदेश दिया और स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो साथियों, फिलहाल ये छठा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। अब चलते हैं 7वें अध्याय की ओर, भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज, भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उसमें आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्द आदि 5 भूतत्व मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, अवतरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वदा उनके समान थे। इस वर्ण को, जिसका नाम पहले अंजनाभवर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुत तज्ञ थे। वे अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादाओं के समान स्वधर्म में स्थित रहने से हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने होता, अधृत्यो, उद्गता और ब्राह्मण, इन 4 ऋषिवरों को द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति के दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चतुर्थमास, पशु और सोम आदि छोटे छोटे क्रतुओं, यज्ञ से
यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप श्री भगवान का भजन किया। इस प्रकार अंग और क्रियाओं के सहित भिन्न भिन्न यज्ञों के अनुष्ठान से के समय जब अधर्व गुण आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण करते थे। वस्तुतः यह परम ब्रह्म ही इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशक मंत्रों के वास्तविक प्रतिपाद तथा उन देवताओं के भी नियामक होने से मुख्य कर्ता एवं प्रधान देव हैं। इस प्रकार अपनी भगवत कर्ण बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग देश आदि मलों को मार्जन करते हुए सूर्य आदि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं का भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन करते थे। इस तरह कर्म की शुद्धि से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। तब उन्होंने अंतर्यामी रूप से विराजमान हृदय काश में ही अभिव्यक्त होने वाले ब्रह्म रूप को एक महापुरुषों के लक्षणों से उपलक्षित भगवान वासुदेव में जो श्री वत्स कौस्तुभ वनमाला चक्र शंख और गदा आदि से सुशोभित तथा नारद आदि निर्जनों से हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थित रहते हैं, दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राज्य भोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलहाश्रम में चले गए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट के रूप में मिलते हैं। वहां चक्र नदी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों नाभि के समान चिन्ह होते हैं और सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती है। उस पुलहाश्रम के उपवन में एकांत में स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंदमूल फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषय विलासाओं से निर्वत होकर शांत हो गया और उन्हें परम आनंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे तब उससे प्रेम का वेग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग में से शरीर में रोमांच होने लगा तथा उत्कंठा के कारण नेत्र में प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रिय तम के अरुण चरणाबिंदों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ तब परमानंद से सराबोर होकर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उन्हें उस नियम पूर्वक की जाने वाली भगवत पूजा का भी स्मरण न रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम में ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते हुए तथा त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधनी प्रचाओं द्वारा ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वही अंतर्यामी रूप से इसमें प्रवेश होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोलुप जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक की शरण लेते हैं। ओम नमो नारायण। तो साथियों, ये 7वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण।